Hello students, welcome to the YouTube channel of Learning and this is your Daniel sir back with the second part on cell division, है ना। सेल डिवीजन का हम लोगों ने पहले एक वीडियो किया है, राइट। प्लांट मॉर्फोलॉजी से पहले आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट ऑन सेल डिविजन व्हिच इज अवेलेबल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। यू विल बी एबल टू फाइंड इंटरफेज, है ना। वो सेल डिविजन का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था। प्लीज वॉच दैट वीडियो एंड वेरी क्विकली कम बैक एंड लेट्स स्टार्ट विद mitosis. This is the part 2 on cell division. In today's topic we'll be learning about mitosis, है ना। क्लास 8, 9, 10 से थोड़ा बहुत आप लोग को पता है माइटोसिस के बारे में कि भाई इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं इसको। किस लिए इक्वेशन डिवीजन बोलते हैं? क्योंकि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द मदर सेल एंड दैट ऑफ द डॉटर सेल्स आर एग्जैक्टली द सेम, है ना। इसी के लिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। बहुत सारा बात हम लोग ये सीखने वाले हैं। मियोसिस और माइटोसिस के बीच में डिफरेंसेस सीखने वाले हैं, लेकिन आज की क्लास में लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन कार्योकाइनेसिस व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माइटोसिस, है ना। तो अगर हम माइटोसिस को सबसे पहले देखें तो माइटोसिस का सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को लर्न करना है कि माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग and Strasburger, है ना। These are the two scientists जो कि प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स में अलग अलग डिस्कवर किए थे माइटोसिस को। माइटोसिस के बारे में हम एक और पॉइंट क्या जानते हैं कि मैंने क्या बोला कि ये इक्वेशन डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन बहुत जगह पे बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है भाई? क्योंकि मदर सेल और डॉटर सेल्स के बीच में जो क्रोमोसोम नंबर्स है वो दोनों का एक इक्वेशन होता है, एक पैरिटी होता है, सेम होता है। क्लियर? इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी लर्निंग ओनली अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ मियोसिस व्हिच इज कार्योकाइनेसिस, है ना। इसका सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, कार्योकाइनेसिस बेटा याद रखना, कार्योकाइनेसिस का इन शॉर्ट मतलब होता है एक्चुअली कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। whereas साइटोकाइनेसिस को हम लोग ऑब्वियसली अगर कार्योकाइनेसिस को डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बोल रहे हैं तो साइटो में साइटोप्लाज्म का डिवीजन, है ना। राइट, यहां पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ऑब्वियसली पहले क्या होता है? कार्योकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इन टुडेस टॉपिक वी आर लर्निंग द 4 डिफरेंट फेजेस, है ना, द 4 डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्योकाइनेसिस, जिसको हम लोग एक निमोनिक से भी जानते हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, है ना। निमोनिक क्या? एक बस पी मैच, है ना भाई। राइट, ऑब्वियसली वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, पी मैच। क्लियर? सो स्टार्टिंग विद सबसे पहले प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज के बारे में सबसे पहला इंफॉर्मेशन बेटा जो आपको याद रखना है, ये फर्स्ट स्टेप तो है ही है बट दिस इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट फेज, राइट। दिस इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। अब अगर कोई चीज को हम लॉन्गेस्ट बोल रहे हैं बेटा तो नेचुरल सा बात है कोई ना कोई चीज शॉर्टेस्ट भी होगा। तो यहीं पे बता दें आपको कि जो एनाफेज हम लोग सीखने वाले हैं ना, दिस इज एनाफेज। एनाफेज को हम लोग बोलते हैं द शॉर्टेस्ट फेज। एक ही बार में समझा दे रहे हैं, ये दिमाग में एकदम रहना चाहिए, राइट। सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है प्रोफेज, सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है एनाफेज। अभी क्लियर? तो प्रोफेज में क्या क्या इवेंट्स होता है सबसे पहले इसको सीख लेते हैं। इंटरफेज में क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि आपका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो एकदम पतला धागा की तरह होता है, राइट। इट इज इंटैंगल्ड, राइट। तो क्रोमैटिन इज इंटैंगल्ड, अभी अंडरस्टैंडिंग, और पतला पतला सूता की तरह होता है। यहां पे क्या होता है ना, क्रोमैटिन गेट्स कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम्स। बात समझ में आ रहा है? इट गेट्स डीटैंगल्ड एंड इट गेट्स कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम्स, राइट। तो इसका अगर हम एक पिक्चर से आप लोग को दिखाएं इट विल बी मच क्लियरर। देखिए यहाँ पे ये आपका क्रोमैटिन का धागा न्यूक्लियस में, है ना। ये क्या होता है? इट गेट्स कंडेंस्ड इनटू प्रॉपर स्ट्रक्चर्स लाइक दीज। ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का डायग्राम है,
है ना। जिसको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का मतलब नहीं पता है, प्लीज मेरा पुराना वाला वीडियो को देखिए, है ना। अब ये क्रोमोसोम में क्या होगा, ये क्रोमोसोम में ऑफकोर्स सा बात है कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे हुआ है कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। यहाँ पे क्रोमैटिन क्या हो गया है, डीटैंगल्ड। ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम, है ना भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट क्रोमैटिन, है ना भाई। तो क्रोमैटिन गेट्स कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। तो आप लोग को कैसा, ऐसा आप लोग को प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखता है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पूरा एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ऐसा ऐसा आप लोग के पास कितना क्रोमोसोम दिख रहा है यहाँ पे, 4। तो हम लोग एक ऐसा सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ये स्टूडेंट्स, जिसका 2n का वैल्यू कितना है, 4, है ना। और ये हम लोग एस फेज के बाद पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। एस फेज आप लोग जानते हैं, सिंथेसिस फेज। उसमें क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो डीएनए का सिंथेसिस अगर मदर सेल में नेचुरल तुम्हारा अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था, 2c, तो अभी कितना हो जाएगा, 4c। प्लीज रिमेंबर, अगर ये आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को इंटरफेस का वीडियो तुरंत देखना होगा, उसके बाद ये वाला वीडियो करिएगा तो आप लोग को कंटिन्यूटी मिलेगा, ठीक है। राइट, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ माय डीएनए एंड दिस इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग को फोकस करना है, लेट्स हैव अ लुक एट द सेंट्रोसोम। राइट, एस फेज में मेरा सेंट्रोसोम जो इस तरह से दिखता था, याद करो, है ना। राइट, इस तरह से राइट एंगल में दो सेंट्रियोल रहता था और यहाँ पे एस्ट्रल रेज रहता था, है ना, एस्ट्रल रेज रहता था ऐसा, ठीक है। तो ये जो होता है ये डुप्लीकेट हो जाता है और इट मूव्स टुवर्ड्स द टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ये क्या होता है, ये सेल का एक पोल कहलाता है, ये भी एक सेल का पोल कहलाता है। और ये बीच वाला जो जगह है इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, है ना भाई। तो ये क्या करता है, ये पोल्स में जाकर के अक्यूमुलेट हो जाता है, ये दोनों, दीज टू स्ट्रक्चर्स, राइट। आर वी अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स राइट डाउन दिस पॉइंट, लेट्स राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, राइट। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, राइट, डुप्लीकेटेड centrosome move towards the opposite poles of the cell, right. The duplicated centrosomes move towards the opposite poles of the cell. Are we understanding? उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद नंबर 3 में, राइट, कैन वी सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियोलस, नथिंग इज देयर, नो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर देयर, है ना। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम, है ना, न्यूक्लियोलस, राइट, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, राइट, ये सब क्या हो जाता है, ऑल ऑफ देम दे डिसइंटीग्रेट, है ना, ऑल ऑफ देम डिसइंटीग्रेट, है ना, सब टूट जाता है, या इसको बोल सकते हो सब डिसअपियर हो जाता है, राइट। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है भाई, एनसीईआरटी में देख लो, डिसइंटीग्रेट या डिसअपियर हो जाता है, ठीक, राइट। पॉइंट नंबर 4, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रोफेज, ये सब टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रोफेज होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रोफेज स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म्ड, है ना, स्पिंडल फाइबर is formed from सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम या कुछ भी लिखो, राइट। तो एस्ट्रल रेज जो निकलता है ना स्टूडेंट्स, राइट, यहां से जो एस्ट्रल रेज निकलता है, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। यहां पे एक और चीज याद रखना ये स्टूडेंट्स, कि एनिमल्स में तो सेंट्रियोल्स होता है,
राइट, एनिमल में सेंट्रियोल्स होता है, इसलिए एनिमल का जो स्पिंडल फाइबर है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल स्पिंडल। राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रल स्पिंडल। राइट, प्लांट सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंट्रोसोम तो नहीं है, सेंट्रोसोम नहीं है, सेंट्रियोल्स भी नहीं है, एस्ट्रल रेस भी नहीं है, तो इसलिए उन लोग के अंदर जो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनास्ट्रल स्पिंडल। राइट, एस्ट्रल स्पिंडल एंड एनास्ट्रल स्पिंडल, ये दोनों को याद रख लो। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या क्रोमोसोम्स अरेंज्ड है? बिल्कुल भी अरेंज्ड नहीं है। द क्रोमोसोम्स आर मूविंग हियर एंड देयर। राइट, राइट, द क्रोमोसोम्स आर मूविंग हियर एंड देयर। हे वायर ये रहता है इक्वेटोरियल रीजन में, अरेंज नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है ये स्टूडेंट्स? अब इमीडिएटली उसके बाद आता है प्रोफेज, ये मेटाफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज। तो प्लीज याद रख लेना बेटा कि मैंने लिखाया है कि कंडेंसेशन ऑफ ये क्रोमैटिन, राइट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम, ये होता है आपके प्रोफेज में। राइट, ये होता है आपके प्रोफेज में। तो इसका मतलब क्रोमोसोम का फर्स्ट विजुअलाइज, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्रोमोसोम फर्स्ट विजुअलाइज्ड कहां पे होते हैं? राइट, क्रोमोसोम का अगर फर्स्ट विजुअलाइजेशन का अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर प्रोफेज है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, लेकिन अगर एक और क्वेश्चन आ जाए कि क्रोमोसोम का बेस्ट विजुअलाइजेशन या क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस्ड कौन से स्टेज में होते हैं, तो आंसर मेटाफेज होगा। ठीक है, तो मेटाफेज में प्लीज याद रख लो, प्लीज एसोसिएट दीज वर्ड्स, है ना। सबसे पहला वर्ड हम लोग को क्या एसोसिएट करना है? राइट, बेस्ट विजुअलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। राइट, दूसरा क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस्ड। राइट, क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस्ड कहां पे होते हैं? प्लीज याद रखिएगा, क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस्ड यहीं पे होता है। राइट, तीसरा चीज, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्रोमोसोम काउंटिंग कहां पे होता है? इसी में होता है। राइट, क्रोमोसोम काउंटिंग। राइट, ये वाला टेस्ट भी कहां पे होता है? इसी इसी स्टेज में होता है। ये तीन चीज एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है। राइट, ये क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट से बता रहे हैं। वैसे यहाँ पे होता क्या है? होता बहुत सिंपल है ना। होता बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को ये पता भी होगा कि यहाँ पे अगर मैं एक सेल बनाऊं, है ना, यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रियोल्स वगैरह बना दूं, एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर्स, अब यहां पे बना देते हैं हम क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स एंड दे आर अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल रीजन, है ना। ये हम तुमको अभी इससे पहले ही बताए थे कि ये वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इक्वेटर, है ना, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर में वो अरेंज हो जाता है। इसका एक दूसरा नाम है, इसको हम लोग मेटाफेज, मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। राइट, प्लीज रिमेंबर दैट वी कॉल इट मेटाफेज प्लेट एज वेल। राइट, इक्वेटर बोलते हैं या मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि मान लो ये आपका हो गया क्रोमोसोम, ये आपका क्रोमोसोम है ना, ये आपका हो गया स्पिंडल फाइबर, ये हो गया स्पिंडल फाइबर। ये जो स्पिंडल फाइबर होता है ना स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है विद द क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर रीजन के पास में एक डिस्क शेप का एक स्टिकी प्रोटीन होता है। राइट, देयर इज अ डिस्क शेप स्टिकी प्रोटीन, दिस स्टिकी प्रोटीन इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ये जो येलो कलर का बनाया है ना स्टूडेंट्स हम, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर।
राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट काइनेटोकोर। काइनेटोकोर के बारे में एक दो लाइंस याद रख लो भाई। राइट, सबसे पहला लाइन क्या याद रखना है कि ये डिस्क शेप का होता है। क्लियर है? डिस्क शेप का होता है, स्टिकी होता है। राइट, और इससे क्या होता है? इट अटैचेस द क्रोमोसोम्स टू स्पिंडल। क्लियर? एंड इट इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर। ये आपका सेंट्रोमियर है ना? ये आपका सेंट्रोमियर है। सो इट इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर। बात समझ में आ रहा है? और डिस्क शेप का स्टिकी प्रोटीन होता है। ये सारा शब्द आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना भाई? तो मेटाफेज में हो क्या रहा है? वेरी सिंपल, द क्रोमोसोम्स आर गेटिंग अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल रीजन, right, with the help of the sticky protein called the kinetochore. The kinetochore is attaching itself with the spindle fibers. क्लियर है? अगर हम यहां भी बात करें आपका क्रोमोसोम नंबर का और डीएनए का, है ना, तो याद करो ये प्रोफेज में देखो, ये था द स्टेटस वाज 2n इज इक्वल्स टू 4 एंड डीएनए वाज 4c। यहां भी क्या होगा? एग्जैक्टली द सेम। यहां भी क्या होगा भाई? क्रोमोसोम नंबर विल बी 2n इज इक्वल्स टू 4 एंड द डीएनए कंटेंट विल बी 4c। यहां भी एकदम सेम, कोई चेंजेस हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आ जाइए एनाफेज में। द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, मतलब कार्योकाइनेसिस का सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है एनाफेज। यहां पे आप देख सकते हैं एक चीज, राइट, यू विल बी एबल टू सी दैट the sister chromatids are separated from each other, है ना? जो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ थे उनको पुल कर दिया गया। यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, अगर मैं इस डायग्राम से दिखाऊं तो यहाँ पे हुआ क्या है ना? यहाँ पे देयर इज अ कट, राइट, तो एक कट हो गया है यहां से, जिसकी वजह से ये वाला क्रोमैटिड ऊपर की तरफ चला गया और ये वाला क्रोमैटिड नीचे की तरफ आ गया। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों को तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं ना, एक ही सेंट्रोमियर था, अब वो डिवाइड कर गया। बात समझ में आ रहा है? द क्वेश्चन इज कि ये डिवीजन हुआ क्यों, राइट? बेसिकली यहां पे सबसे पहला पॉइंट याद रखना है हम लोग को, राइट, देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल, राइट? स्पिंडल का शॉर्टनिंग होता है बेटा। स्पिंडल में एक खिंचाव आता है, टेंशन आता है, राइट? स्पिंडल एक तरफ से पुल किया जा रहा है, यहां से भी पुल किया जा रहा है, तो क्रोमोसोम बीच में तो बलि का बकरा बन गया ना। क्रोमोसोम बीच में तो बलि का बकरा बन गया। क्रोमोसोम, ये स्पिंडल को हम इस तरफ से भी टान रहे हैं, ऊपर से भी टान रहे हैं, है ना? तो क्रोमोसोम क्या करेगा? टूट जाएगा बेचारा। सिस्टर क्रोमैटिड्स विल बी सेपरेटेड। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे होगा क्या नंबर 2 में, राइट, सिस्टर chromatids are separated। ठीक है, तो अगर सिस्टर क्रोमैटिड्स को हम लोग सेपरेट कर दे रहे हैं, इससे हो क्या रहा है? इससे बहुत रिमार्केबल एक चीज हो रहा है। देखो यहां पे अगर तुम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को काउंट करो, है ना, चलो काउंट करो। यहाँ पे कितना काउंट करेंगे हम लोग? दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 3। एक सेकेंड पिंक से लिखते हैं, है ना? क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 4। हाँ कि ना? वहां भी मेरा 4 था। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ है ना? यहाँ पे अगर हम तुमको टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काउंट करने के लिए देंगे तो तुम क्या काउंट करोगे? याद करो, अगेन याद करो मेरा इंटरफेस वाला वीडियो। मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तुम क्रोमोसोम को ऐसे मत देखो, ये भी एक क्रोमोसोम है, हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ये भी एक ही क्रोमोसोम कहलाता है और ये भी एक ही क्रोमोसोम कहलाता है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये डुप्लीकेटेड है और ये डुप्लीकेटेड नहीं है, ये डायड है, ये मोनाड है। अगर नहीं समझ में आ रहा है इंटरफेस वाला वीडियो को देखिए। तो यहां भी हम लोग काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स, और हम टोटल नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स काउंट करते हैं तो यहां पे हमको टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना मिलता है? 8। हाँ कि ना? राइट, वी गेट 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, अगर हम याद करो, अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे मेरा 2n इज इक्वल्स टू क्या हो गया?
एट क्रोमोसोम्स आ गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डीएनए कंटेंट मेरा 4C है, अभी भी है, लेकिन ये जो हुआ है दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो स्टेप नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स का ब्रेकिंग की वजह से, सेपरेशन की वजह से क्या होता है, बेसिकली डुप्लीकेशन इन chromosome number, right? Chromosome number basically gets duplicated, they get increased। तो अगर एक क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में कि डीएनए का डबलिंग कहाँ होता है ना, डीएनए का डबलिंग कहाँ होता है, राइट, या डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, आपका आंसर होगा एस फेज। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि क्रोमोसोम नंबर का डुप्लीकेशन या डबलिंग, डुप्लीकेशन भी लिख सकते हो या यू कैन कॉल इट डबलिंग, है ना। तो डबलिंग इन क्रोमोसोम नंबर अगर पूछ ले तो आंसर उसका एनाफेज होगा, है ना। एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर गेट्स डबल्ड। बात समझ में आ रहा है। यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल्स of the cell, right? They move to the opposite poles of the cell। ये जो मूव लिखा हुआ है ना बेटा, ये जो मूवमेंट है प्लीज याद रखना, दिस मूवमेंट हैज अ नेम। ये वाला जो मूवमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं एनाफेजिक मूवमेंट, है ना। ये वाला मूवमेंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द एनाफेजिक मूवमेंट। क्लियर है, राइट। तो ये आधा क्रोमोसोम्स यहां चला जाएगा, आधा क्रोमोसोम्स यहां चला जाएगा, दैट्स इट, है ना। ये हो गया मेरा एनाफेज खत्म, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट फेज विच इज द टीलोफेज। नाउ टीलोफेज के बारे में सबसे पहला चीज जो तुमको याद रखना है, दैट टीलोफेज इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज, है ना। इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो भी इवेंट्स होता है यहाँ पे उसका उल्टा होता है, राइट, टोटली उल्टा, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो मेरा क्रोमोसोम है, अब तो क्रोमोसोम ऐसा हो गया है ना, इसको तो अब हम लोग डायड स्ट्रक्चर में नहीं लिख सकते, मोनाड है, राइट। सो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू, वापस से इट विल बिकम दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, राइट। तो हम लोग बोलेंगे डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमैटिड। याद रहेगा, दिस इज माय स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बेटा, याद करो, राइट। यहां पे क्या हुआ था, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ था ना, सारा स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेटेड। एनिमल सेल्स में तो पूरा डिसइंटीग्रेटेड, प्लांट सेल्स में बीच में आ जाएंगे, जब साइटोकाइनेसिस पढ़ाएंगे तो हम तुमको बताएंगे। एनिमल सेल्स में पूरा डिसइंटीग्रेटेड होता है, प्लांट सेल्स में पार्शियली, वो बीच में आके सेल प्लेट बनाने में हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर्स। तीसरा, सारा तुम्हारा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये तीनों सारा, राइट, ऑल दीज थ्री दे रीअपियर, है ना, दे रीअपियर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। और तुम एक और चीज नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे, एनाफेज के बाद से यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे ये चपना शुरू हो गया है। ये चपना क्या होता है भाई, इसको फरोइंग या क्लीवेज बोलते हैं, है ना। जब हम लोग साइटोकाइनेसिस के वीडियो में पढ़ेंगे, जब लेक्चर में, तो हम लोग और इसको डिटेल्स में देखेंगे, क्लियर है, राइट। तो अभी अगर हम लोग देखें, राइट, तो अभी हम लोग देखें कि हम लोग कार्योकाइनेसिस में क्या क्या पढ़े। सबसे पहले प्रोफेज में हम लोग पढ़े कि द क्रोमैटिन, जो इंटरफेज में जो डबल होकर क्रोमैटिन था,
it gets detangled, it gets condensed, it gets spiralized. यूज these terms, है ना, दिमाग में रखो, into chromosomes. ठीक है। दूसरा चीज क्या हुआ था, जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स था, सेंट्रोसोम था, इट गोज टुवर्ड्स द टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तीसरा क्या हम लोग देखे थे, स्पिंडल का फॉर्मेशन। और चौथा हम लोग क्या देखे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ते आहिस्ते करके डिसइंटीग्रेटेड, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, टुवर्ड्स द एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी खत्म। लेकिन अभी भी जो आपके क्रोमोसोम्स फर्स्ट विजुअलाइज कहां पे हुआ था, प्रोफेज में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्रोमोसोम स्लोली स्लोली क्रोमोसोम स्टार्टेड टू गेट अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल रीजन या फिर मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम कैसे करके अरेंज हुआ, स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर से चिपका कैसे, बिकॉज ऑफ द स्टिकी प्रोटीन कॉल्ड काइनेटोकोर। क्लियर है, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज। मेटाफेज में ये सारा अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद आ गया एनाफेज, वहां पे तुम्हारा सिस्टर क्रोमैटिड्स गॉट सेपरेटेड, एनाफेजिक मूवमेंट हुआ था। ये हुआ था ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, राइट। और यहीं पे क्या हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ या डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर, करेक्ट, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर। अच्छा, एक और चीज हम बताना भूल गए, यहाँ पे जल्दी से इसको देख लो, राइट। तुम्हारा एनाफेज में भी क्या क्या हम लोग लिखे थे, 2n इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे 4c। अगर तुम यहाँ पे टेलोफेज में देखोगे, ये डीएनए का हम बताना भूल गए थे, राइट। अच्छा हुआ आई रियलाइज कि ये पूरा सेल का अगर हम बात करेंगे तो अभी भी यहाँ पे क्रोमोसोम 8 ही है, राइट, क्योंकि 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, और डीएनए मेरा 4c है। लेकिन हम ये अगर इंडिविजुअल डॉटर न्यूक्लियाई के बारे में बात करेंगे, है ना, decondensation of chromosomes into chromatids, spindle fibers, disintegrated cytoplasmic organelles, nuclear membrane and nucleolus are reappeared। चौथा पॉइंट यहाँ पे एक और लिखना चाहिए हम लोग को, कि हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाता है, डॉटर टू डॉटर न्यूक्लियाई, है ना भाई। हम लोगों को यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई मिल जाता है। ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई, इंडिविजुअल डॉटर न्यूक्लियाई के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स है और डीएनए है 2c। यहाँ भी 4 क्रोमोसोम्स है और डीएनए है 2c, मतलब इसका 2n इज इक्वल्स टू 4, इसका भी 2n इज इक्वल्स टू 4, है ना भाई। लेकिन अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, साइटोकाइनेसिस में और ज्यादा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो एनाफेज में क्रोमोसोम्स क्या हो गया था, डबल हो गया था, और ये अलग अलग न्यूक्लियस में कन्वर्ट कब होता है, टीलोफेज में। एंड टीलोफेज इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। आर वी अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो जो पॉइंट्स पे हम फोकस किए हैं स्टूडेंट्स, वो पॉइंट्स को काफी अच्छा से रिवाइज करो तुम लोग। हम लोग काफी जल्दी मिलेंगे विथ साइटोकाइनेसिस, राइट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई होप तुम लोग को आज का क्लास समझ में आया हो, काफी आराम से, काफी डिटेल्स में पढ़ाया गया, एक एक पॉइंट्स को याद कर करके, ठीक है। आप लोग इसको जरूर देखिए, कोई क्वेश्चंस रहे तो प्लीज पूछिए इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी डेफिनेटली answering them back to you. Hope you are liking the videos, right? Thank you so much.